हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग इनफाइनाइट सीरीज। सो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट, इफ समीशन ए एन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सो पॉजिटिव टर्म सीरीज पर ही ये वैलिड है, सच दैट लिमिट एन टाइम्स ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन टाइम्स लॉग एन is equal to n, then the series is convergent if L is greater than 1 and it is divergent if L is less than 1, and for L equal to 1 the case fails. So let us first discuss when L is greater than 1. When L is greater than 1, we will choose P greater than 1 such that L is greater than P greater than 1. स्टूडेंट्स, इनके प्रूफ वी कैनॉट चेंज, जिस तरह से हैं उसी तरह से हमने प्रेजेंट करना है इनको। सो हमने एक नंबर p चूज किया जो 1 से ग्रेटर है, सच दैट l इज ग्रेटर देन p एंड p इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? सो लेट अस कंसीडर bn एज 1 अपॉन n log n to the power p. This series is a convergent series for p greater than 1. We will discuss later on about convergence of this series for p greater than 1. ठीक है। ऑल्सो दिस ए एन इज कन्वर्जेंट इफ, ये हमने कंपेरिजन टेस्ट फॉर्म 6 को यूज किया, दैट ए एन इज कन्वर्जेंट इफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन बी एन अपॉन बी एन प्लस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बिकॉज एन इक्वल टू 1 के लिए दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज फ्रॉम एन इक्वल टू 2. सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ बी एन अपॉन बी एन प्लस वन. सो वी विल गेट n plus 1 upon n log n to the power p log n plus 1 to the power p. So what we have, we will take n common, so it is 1 plus 1 by n. log of n को common लो यहाँ से भी, तो it is 1 plus 1 upon n whole power p. so इस log n को भी हम यहाँ नीचे ले आए, log a into log b, so it is log a plus log b. so आपके पास क्या आ गया, log a, और यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड करो, एक्सटेंशन यूज करो, log ऑफ 1 प्लस एक्स इज x प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3. सो इट इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन रेज टू पावर p. नाउ डिवाइड बाय log n, सो यू विल गेट 1 प्लस 1 log n, यहाँ पे n है, ये कैंसिल हो गया, log n प्लस 1 अपॉन log n माइनस 1 बाई 2 n स्क्वायर log n प्लस 1 बाई n क्यूब log n टू द पावर p. नाउ दिस कंप्लीट इज x. नाउ अप्लाई binomial 1 plus x to the power p. What is 1 plus x to the power p? 1 plus px plus p into p minus 1 by 2 factorial into x square plus p into p minus 1 p minus 2 by 3 factorial into x cube and so on. So what will we get? We get 1 plus 1 by n, 1 plus p into x plus p into p minus 1 by 2 factorial into whole x square plus so on. This is all for n greater than or equal to 2. So it is an upon an plus 1 की वैल्यू निकाल रहे थे. अब आप क्या करोगे, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस सबको और एक बार 1 बाय n से मल्टीप्लाई करोगे. सो एक बार हमने इसको 1 प्लस 1 बाय n से मल्टीप्लाई, एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 1 बाय n से मल्टीप्लाई किया. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म ये आ गई, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ p अपॉन n इंटू n लॉग n. उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 से तो इट इज़ p n स्क्वायर p अपॉन 2n स्क्वायर लॉग n, और फिर उसके बाद हमने p इंटू p माइनस 1 2 फैक्टोरियल, इसको n से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 से यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर इंटू लॉग n का स्क्वायर. इसके बाद प्लस सो ऑन जितनी भी टर्म्स होंगी उसमें हायर पावर्स ऑफ n होंगी. अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, इसमें -1, इस 1 को इधर ले आए, और यू कैन से सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड, सो इट इज़ -1 हेयर, ये 1 कैंसिल हो गया, दिस एज इट इज़.
नाउ मल्टीप्लाई विद n बोथ साइड, सो n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बन जाएगा, दिस इज 1, यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा तो इट इज़ p अपॉन लॉग n, यहाँ से एक n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इट इज़ p इंटू पी माइनस 1 बाई 2n इंटू लॉग n स्क्वायर, और यहाँ पे 2 माइनस पी अपॉन 2n इंटू लॉग n। उसके बाद हमने क्या करना है, लॉग n से मल्टीप्लाई करना है इसको, सॉरी फिर से एक बार -1 करेंगे, -1 करेंगे तो ये 1 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट इज़ -1 एंड दिस एज इट इज़। उसके बाद हम log n से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो log n ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ p, यहाँ से एक log n कैंसिल हो गया और यहाँ से ये log n कैंसिल हो गया, सो वी विल गेट दिस। नाउ टेक लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, व्हाट विल वी गेट, दिस इज 0, दिस इज 0, और इसके बाद जितनी भी हायर टर्म्स ऑफ n थी जो डिनोमिनेटर में थी वो भी सारी अप्रोच करेंगी 0 को। सो व्हाट इज ऑल दिस, दिस इज डी मॉर्गन्स टेस्ट के हिसाब से दिस इज L, द वैल्यू हेयर इज L, सो इट इज L ग्रेटर देन P, विच इज दिस इज L, इट इज P, सो L इज ग्रेटर देन P, सो यही हमने चूज किया था L, अ नंबर P विच इज L is greater than P and P is greater than 1. So it is true. So therefore an is convergent if L is greater than 1. और नेक्स्ट हमारा क्या था, केस 2 when L is less than 1। जैसे हमने केस 1 को किया उसी तरह हमने प्रोसीड करना है केस 2 के लिए। सो एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज डाइवर्जेंट वेन एवर L इज लेस देन 1। सो सिमिलर हमने लिखना है an is divergent if an upon an plus 1 sign change is less than bn upon bn plus 1. Repeat the same steps and in the last we will get that an is divergent if L is less than 1. Let us take now a numerical based on this De Morgan's test. Test the convergence of the series 1 square by 2 square, 1 square 3 square, 2 square 4 square into x, 1 square 3 square 5 square x square, 2 square 4 square 6 square and so on, where x is greater than 0. So what is an? an is, अगर आप इसको देखो फर्स्ट टर्म 1 3 फिर 5, इसकी अनदर टर्म क्या होगी, a plus a is 1, 1 plus n minus 1 times 1, a is 1 plus n minus 1 times 2, so it is 2n minus 1, so it is the nth term। और यहाँ पे 2 4 6, सो nth टर्म इज 2n, और यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, तो इट इज x की पावर n minus 1। सो an plus 1 is put n to n plus 1, so here it is 2n plus 1 whole square, here it is 2n plus 2 whole square, so it is x to the power n। so dividing an upon an plus 1 we will get this। now 2n यहाँ से कॉमन, 2n नीचे से कॉमन, so this cancels, we will get 1 plus 1 upon n whole square, 1 plus 1 by 2n का whole square into 1 by x। now taking limit n approaches infinity, this is 1, so it is 1 plus x, 1 upon x। so 1 upon x by using D'Alembert ratio test, the series is convergent whenever 1 upon x is greater than 1, that is x is less than 1, and the series is divergent by ratio test whenever 1 by x is less than 1, that is x is greater than 1, and the ratio test fails whenever x is equal to 1। so what we have now, an upon an plus 1 is equal to this। so now apply De Morgan's test in this। De Morgan's test के लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1 इंटू n, फिर उसके बाद एक बार फिर से -1 इंटू लॉग n। सो लेट अस कैलकुलेट दिस। सो दिस इज an अपॉन an प्लस 1, 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1, so what we get 4n plus 3 upon 4n square plus 4n plus 1। now multiplying with n again, so what we get 4n square plus 3n upon 4n square plus 4n plus 1। so यहाँ पे अब हम लिमिट लें, ये कैंसिल हो गया, so it is again taking limit, it is 1। so ये कौन सा हमारे पास कौन सा टेस्ट फेल हुआ है, दिस इज राबिस टेस्ट फेल हो गया। सो नाउ अप्लाई डी मॉर्गन्स टेस्ट। डी मॉर्गन्स टेस्ट के लिए फिर से -1 हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, सब्ट्रैक्टिंग -1 अगेन।
So what will we get? 4 plus 3n upon 4 plus 4n plus 1 by n square minus 1. इसको हमने कैलकुलेट किया using LCM. So what will we get? We get minus 1 upon n minus 1 by n square और डिवीजन में 4 plus 4 by n plus 1 by n square. So हम डी मॉर्गन्स टेस्ट की तरफ कब गए? जब हमारा रैबिस टेस्ट फेल हो गया. ठीक है, अब हमने क्या किया, एक बार फिर से log n, यहाँ पे -1 किया था, अब log n से मल्टीप्लाई करो. log n से मल्टीप्लाई किया टेकिंग n कॉमन, यहाँ से n कॉमन नीचे से और यहाँ से n ऊपर से n कॉमन लो तो इट इज़ -1 माइनस 1 बाय n और log n के नीचे हमने लिखा n. सो लेट अस नाउ टेक लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी. इसका क्या यूज़ था? इसका ये यूज़ था कि log n अपॉन n इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी एंड यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल हियर टू कैलकुलेट दिस लिमिट. सो व्हाट वी गेट दिस एज 0, this as 0, so it is minus 1 by 4. And what is limit of log n upon n? Using L hospital rule, log n का derivative 1 upon n और n का 1. So when n approaches infinity, this approach 0. So it is minus 1 by 4 into 0, 0 which is less than 1. So by De Morgan's test, summation an is divergent. So therefore हमारे पास combined result क्या आया? Summation an is convergent whenever x is less than 1 and divergent whenever x is greater than or equal to 1. So students, De Morgan's test हमने रैबिस टेस्ट के फेल होने के बाद अप्लाई करना है. सबसे पहले हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? रेशो टेस्ट से. रेशो टेस्ट फेल हो जाता है देन वी विल गो फॉर ईदर रैबिस टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट. लॉगरिथमिक टेस्ट में हम तभी जाएंगे अगर आपके पास an अपॉन an प्लस 1 में एक्सपोनेंशियल टर्म इन्वॉल्व है. अगर इन्वॉल्व नहीं है देन वी गो फॉर रैबिस टेस्ट एंड व्हेन रैबिस टेस्ट फेल्स वी गो फॉर डी मॉर्गन्स टेस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर. और इसके बाद जो हम टेस्ट करेंगे दैट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ सीरीज. द टेस्ट नेवर फेल्स इन एनी circumstances. So thank you for watching the video.